हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इटर्निटी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ करंट सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की क्या है एनर्जी। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हर बार की तरह चेक करूँगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, देन मैं चेक करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की, क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख लेते हैं मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी। टेन ऑफ कॉइन्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, eight of swords, eight of cups। तो करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है यह भी थोड़े हार्ट चक्रास में वर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की हार्ट चक्रास पर वर्क हो रहे हैं। यहाँ पर चक्रास में से एनर्जी निकल कर आए हैं। सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर, और है थ्रोट चक्र एंड क्राउन चक्र की एनर्जी है। यस, तो ज़्यादातर लोगों की अपर चक्रास में वर्क हो रहे हैं। कुछ ही लोगों की हो सकती है करंट सिचुएशन में आप लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हो, या फिर इस जर्नी के बारे में न्यूली आप जान रहे हो, आपकी अवेकनिंग फेज जस्ट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर करंटली आप लोगों की सैक्रल चक्र पर वर्क हो रहे हैं। ओके, और ज़्यादातर यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो है ये पेशेंसफुली वर्क करे है अपनी लाइफ में, पेशेंसफुली इनर वर्क करे है अपनी लाइफ में, ग्रो करे है। डिवाइन फेमिनिन की जो क्वालिटीज़ होती है ना वो इम्पेशेंस वाली होती है। अगर डिवाइन फेमिनिन पेशेंस बनाना सीख जाए, उन्हें अगर डिवाइन की मर्जी, डिवाइन की प्लानिंग अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन हो जाती है। और डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पर ये एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, और ये जानते हैं कि इनके साथ जस्टिस होगी। इनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये इनके लाइफ में ज़रूर से आएंगे। तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंटली अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने चक्रास पर वर्क करे हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले अगर जो डिवाइन फेमिनिन थे ये अगर बहुत ज़्यादा 5D में रहना पसंद करते थे, या ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते थे, एक्सप्रेस ये नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, तो अभी ये बैलेंस कर रहे हैं। इनके द्वारा, मतलब जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, इनके द्वारा दूसरे हेल्प पा रहे हैं, दूसरों को मदद मिल रही है। डिवाइन फेमिनिन की वर्क से दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और डिवाइन फेमिनिन भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है अपनी लाइफ में और जस्टिस कर रहे हैं दूसरों के साथ। ओके, तो हायर वाइब्रेशन में अभी डिवाइन फेमिनिन है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ ही लोगों की अभी भी हो सकती है कन्फ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेकर। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में है, क्या आप लोग सही पाथ फॉलो कर रहे हो या नहीं, क्या आप लोग राइट डायरेक्शन पर जा रहे हो या नहीं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। मतलब अभी भी कन्फ्यूजन है, आप प्रॉपरली इस कनेक्शन पर सरेंडर नहीं कर पा रहे हो डिवाइन पर, आप प्रॉपरली इस कनेक्शन में बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और कंफ्यूजन आप में अभी भी है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की जरूर से ये एनर्जी है। और आप लोगों की जो मैस्कुलिन है, मतलब डिवाइन फेमिनिन की जो मैस्कुलिन है, उनकी एनर्जी में यहाँ पर बेस चक्र पर कुछ लोगों की वर्क हो रहे हैं, और कुछ ही लोगों के बहुत कम क्राउन चक्र पर वर्क हो रहे हैं। कुछ लोगों के थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पर जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पर वर्क हो रहे हैं। ओके, जिन लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क हो रहे हैं वो लोग तो अबंडेंस को गेट कर रहे हैं। हो सकता है 3D में बहुत सारा ये इन्वॉल्व है अपनी लाइफ में, इनकी जो पर्पस है उनको अभी भी ये फाइंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये अबंडेंस को गेट कर रहे हैं। ओके, मतलब ये अबंडेंस जो 3D में जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं ना, उसमें ये अबंडेंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको मिल भी रही है। ये ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन
हो सकता है कि बाद में इनको रियलाइज़ हो कि इनका जो अदर हाफ है उनके साथ इनको यूनियन में आनी है, कुछ वर्क करनी है, इनके कुछ पर्पस ये बाद में फील करेंगे। लेकिन करंटली ये बहुत सारा 3D में इन्वॉल्व है, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स में ये इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है उनके पीछे भागना, लग्जरी के पीछे भागना, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, और कुछ लोग ज़रूर से अभी कन्फ्यूज्ड है अपने पर्पस को लेकर। क्राउन चक्र की एनर्जी है, अभी भी हो सकता है ये अपने पर्पस को लेकर क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गेट करेंगे। और इनके लाइफ में इतना ज़्यादा ये लव फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ये थोड़े हद तक कन्फ्यूजन है। मतलब एवेकनिंग तो इनकी हो रही है, लेकिन ओवरली हो सकता है ये कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। 3D मैट्रिक्स से जब ये ऊपर उठ रहे हैं, मतलब जब ये हार्ट चक्रस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा इनको नॉलेज मिल रही है, इतना ये अलग ही दुनिया के बारे में जान रहे हैं, इतना सब कुछ ये जान पा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इनमें थोड़ी ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है आइसोलेशन में रहने की मन कर रहा है, और ये फुलफिल्ड फील कर रहे हैं अपने आप में। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कुछ पा चुके हैं, डिवाइन के साथ इनको कनेक्शन फील हो रही है, तो ये एकदम शांत है, कन्फ्यूज्ड है, क्या इनको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं। तो एक अलग ही एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर है जिनके अपर चक्रास पर वर्क हो रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनके थ्रोट चक्रा तो एक्टिवेट हो रहे हैं, इनमें बैलेंस आ रही है, तो हो सकता है ये थोड़े रूट कम्युनिकेट करे दूसरों के साथ, इनकी फाइटिंग आर्गुमेंट्स हो जाए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। पहले अगर बहुत सारा सोच समझ कर बात करते थे कि दूसरे क्या समझेंगे सोचेंगे, लेकिन अभी ये एकदम होता है ना सत्य वचन, वैसा कह रहे हैं और दूसरे के साथ इनकी फाइटिंग आर्गुमेंट्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों की ज़रूर से यहाँ पर थ्रोट चक्र पर वर्क हो रहे हैं और दूसरे के साथ इनकी बन नहीं रही है, फाइटिंग आर्गुमेंट्स इनके लाइफ में हो रहे हैं। ओके, और कुछ ही लोगों की, जो लोग यहाँ पर देखिए जिन लोगों की लोअर चक्रस पर वर्क हो रहे हैं, जिन फेमिनिन की, उनके पार्टनर की यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी लोअर चक्रस मतलब बेस चक्र पर वर्क हो रहे हैं, न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं, बहुत से ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत से लोगों से ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, स्टक है सिचुएशन में, दूसरे इनको हर्ट कर रहे हैं, इमोशनली अपसेट है, दुखी है, ओके, स्टक है, बहुत सारा यहाँ पर लो एनर्जी निकल कर आए हैं कुछ लोगों के पार्टनर की। ओके, मतलब एकदम बेस चक्र इनके बैलेंस हो रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप लोग भी धीरे धीरे बैलेंस कर पाएंगे सिचुएशन में। ओके, तो चक्रा से ये है एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर। यहाँ पर आप लोगों की फेमिनिन्स की तो कलेक्टिव लेवल पर ऐसा लग रहा है थ्रोट चक्रा और अपर चक्रास पर वर्क हो रहे हैं, लेकिन मैस्कुलिन की ओवरऑल स्टेजेस में वर्क हो रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या है एनर्जी आप लोगों की, क्या फील कर रहे हो एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हो फेमिनिन्स, क्या फील कर रहे हैं, एंजाइटी। ओके, एनवी, डोर टू स्पिरिट, स्ट्रैटेजी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजल ऑफ बैलेंस। देख लेते हैं मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी। ओके, स्ट्रॉन्गली मिररिंग चल रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए मैंने कहा ना कुछ लोगों की लाइफ में ज़रूर से अबंडेंस गेट कर रहे हैं मैस्कुलिन्स, यहाँ पर सेम ही एनर्जी निकल कर आए हैं। जो लोग भी न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं, हो सकता है कि देखिए अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे, इनके कुछ कर्मा ज़रूर है जो इन्हें क्लिंस करनी है। तो आप न्यूली इस जर्नी के अगर पार्ट बने हो सकता है कि आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर दूसरों के साथ है, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको अपना लव शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको स्पिरिट के द्वारा गाइडेंस मिल रही है कि ये आपकी सोल कनेक्शन है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो हो सकता है कि आप एंजाइटी में हो सकता है आप जिलसी की एनर्जी में हो, पॉजिटिवनेस की एनर्जी में हो, और आप लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है। ओके, ब्रोकन हार्ट, इनका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, और हो सकता है ये इस एनर्जी के साथ आपके तरफ आ रहे हैं जब इनका दिल टूट रहा है, दूसरे इनको हर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा 20 चक्र पर वर्क हो रहे हैं, ये बहुत सारा इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों तक ये एक भ्रम में जी रहे थे। जिन लोगों को इन्होंने
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है वही लोग इनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ओके। और जब इनको एनर्जी की ज़रूरत हो रही है ये आपकी तरफ आ रही है, लेकिन फिर से ये जब आपकी तरफ से भी वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। देखिए, सोल कनेक्शन जब है तो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आप भी लोअर वाइब्रेशन में हो, आप भी पॉजिटिवनेस की एनर्जी में हो, आप भी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप लोग नहीं हो अभी भी। जो लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं उनके लिए है ये मैसेज। तो उनके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर से दूर हो रहे हैं, मतलब एकदम फर्स्ट स्टेज पर आप लोग हो इस जर्नी के, जब रनर चीजर वाली एनर्जी होती है, ओके। और आप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, चिंता में हो आप लोगों के पार्टनर क्या आपके साथ रियूनाइट होंगे, क्या आपको कमिटमेंट देंगे, क्या आपके साथ फ्यूचर है, आप लोगों की थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है, ओके। पूरी तरीके से इनमें इन्वॉल्व है आप लोगों की एनर्जी, ओके। कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पर हार्ट चक्र, मतलब इससे थोड़ा हायर एनर्जी में दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है लोअर चक्रस पर वर्क करने के बाद अभी हार्ट चक्र बैलेंस हो रहे हैं इन लोगों के। जो फेमिनिन्स खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं उनके पार्टनर की भी यहाँ पर हार्ट चक्र पर वर्क हो रहे हैं, ओके। जो फेमिनिन्स अपने इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क में बिजी है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको समझ में आ चुकी है कि चेजिंग एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमको खुद में बैलेंस करनी है, हमको खुद के एनर्जी को बैलेंस करनी है, हमें खुद अपने आप में बैलेंस फाइंड करनी है, हमें खुद को लव देनी है, चेजिंग एनर्जी से बाहर आनी है और बिलीव रखनी है, इस कनेक्शन पे डिवाइन पर सरेंडर करनी है। जिन फेमिनिन्स को समझ में आ चुकी है, बैलेंस कर रहे हैं, उनके पार्टनर की ऑलरेडी चक्रास पर वर्क होना स्टार्ट हो चुकी है, हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहे हैं और ये फील कर रहे हैं लव को। आप इन्हें कितना ज़्यादा लव करते हो इसको ये फील कर पा रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, ओके। अबंडेंस आ रही है और ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े हैं। 3D मैट्रिक्स में अटके ज़रूर है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ में इनका झुकाव ज़रूर है, लेकिन ये भी ज़रूरी है मैस्कुलिन को ये समझ में आएगी, और स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है ये भी समझ में आएगी मैस्कुलिन को, ओके। तो धीरे धीरे मैस्कुलिन अवेयर होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, उनके पार्टनर भी बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फेमिनिन, कुछ फेमिनिन को डिवाइन, मतलब डिवाइन के साथ पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आ चुके हैं, डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में खुद स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ये अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन खुद इनके रास्ते क्लियर कर रहे हैं और मैस्कुलिन भी यहाँ पर इस कनेक्शन की सच्चाई को जान पा रहे हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन जान पा रहे हैं, ओके। और ये इस लव को फील कर पा रहे हैं, इंटेंस लव को फील कर पा रहे हैं। और फेमिनिन तो पहले से ही लविंग एनर्जी में है, फेमिनिन को भी समझ में आ चुकी है कि आप दोनों जन्मों जन्मों के साथ ही हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टाइंड लव फील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के डिस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों जरूर से रियूनाइट होंगे, कुछ पर्पस के लिए जरूर आप दोनों रियूनाइट होंगे, ओके। और फेमिनिन के लिए एक और भी मैसेज है। फेमिनिन्स यहाँ पर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है जो लोग हायर वाइब्रेशन में है वो लोग अपनी पर्पस पर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, कैसे अपनी सोल पर्पस को अचीव करेंगे, कैसे दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए कैसे डिवोटेड रहेंगे, कैसे अपनी पर्पस फाइंड करके उनमें आगे बढ़ेंगे, इसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से अपने आप में बिजी होना ये एनर्जी है। और मैस्कुलिन इसीलिए फेमिनिन्स की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं मैस्कुलिन भी, ओके। तो कुछ लोगों की ज़रूर से बहुत यहाँ पर हायर एनर्जी है, कुछ लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं और कुछ लोग धीरे धीरे अवेकनिंग फेज पे आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर तीनों ग्रुप के लिए मैसेज निकल कर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। टैरो से देख लेते हैं क्या होने वाला है आगे इस कनेक्शन में। वाओ, तो यहाँ पर भी तीनों ग्रुपों के लिए मैसेज है। देखिए 7-7 की एनर्जी है और शायद जो चक्रास की एनर्जी थी उनमें भी 7-7 की एनर्जी थी। और यहाँ पर देखिए
जो लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं उनमें अभी भी ये कंटिन्यू रहने वाली है कन्फ्यूजन, रनर चेजर वाली एनर्जी, आगे भी ये एनर्जी होने वाली है। इनकी एनर्जी में बैलेंस आने में अभी टाइम लगेगा। अगर आप लोग कुछ ही दिन हुए हैं, अभी 2-3 महीने हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं, अभी भी 1 साल भी नहीं हुई है आपकी जर्नी में, या फिर 1 साल होते हुए कुछ ही टाइम हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी भी आप लोग कन्फ्यूजन में हो। आपको ट्रिगर भी मिल रहे हैं। कभी कभी आप जब बिलीव कर रहे हो, डिवाइन फिर से आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन को अराइज कर रहे हैं, या डिवाइन खुद आपके ऐसे टेस्ट ले रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिससे आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। तो अभी कुछ टाइम के लिए ये रनर चेजर वाली एनर्जी रहने वाली है, लेकिन फिर बैलेंस होगी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में। ओके, अभी भी इस एनर्जी में आप लोग रहेंगे कुछ टाइम के लिए आगे। और कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो फेमिनिन्स अपने ऊपर हार्डवर्क करे हैं, अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस करने की कोशिश करे हैं, धीरे धीरे ग्रो करे हैं, उनके मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन के बारे में जान रहे हैं। उनके मैस्कुलिन्स भी यहाँ पर अपने फेमिनिन की तरफ रिस्पेक्ट, अपने फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपने फेमिनिन की वैल्यू को जान रहे हैं, लव की फीलिंग्स रख रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट। ओके, जो लोग खुद पर वर्क कर रहे हैं उनके मैस्कुलिन भी इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, और जो लोग हायर वाइब्रेशन में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हायर वाइब्रेशन में है, उनके तरफ बहुत जल्द यहाँ पर डिवाइन से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है। आप लोगों की लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग होगी, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप लोगों की लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होगी। देखिए, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी, सेपरेशन खत्म होगी। आप दोनों अभी ये अवसर पाएंगे जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस कर पाएंगे, दोनों ही एक दूसरे की तरफ केयरफ्री होकर आगे बढ़ पाएंगे, और दोनों ही इस कनेक्शन की जो ट्रूथ है उसको समझकर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आप दोनों की लाइफ में हो सकता है कि अगर मैरिज के लिए आप लोग सोच रहे हो तो मैरिज यहाँ पर हो सकते हैं, या फैमिली प्लान करे हो तो फैमिली हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पर आप दोनों रियूनाइट होंगे 3D में। ओके, 3D में रियूनियन की एनर्जी है। जो लोग बहुत सारा हायर वाइब्रेशन में है, अपर चक्रास पर वर्क करे हैं, उनकी 3D में यहाँ पर रियूनियन होने वाली है। देखिए, ये दोनों कार्ड यहाँ पर मुझे यही बता रहे थे। देखिए, यिंग यांग की एनर्जी की 3D में कुछ लोगों की ज़रूर से रियूनियन होगी। आपके पार्टनर रेडी है पूरी तरीके से, उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है पूरी तरीके से, मैस्कुलिन की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस ये एक्शन लेंगे और 3D में आप दोनों रियूनाइट हो जाएंगे और दोनों साथ में अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करेंगे। ओके, और कुछ लोगों के मैस्कुलिन यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हार्डवर्क करे हैं, अबंडेंस को गेट करे हैं, तो उनकी अभी अपर चक्रास पर वर्क होने वाले हैं। हो सकता है ये बैलेंस करे खुद को, ये थोड़ा अपने आप को रेजिस्ट करे, ये समझेंगे कि लग्जरियस से ज़्यादा लव इंपॉर्टेंट है या फिर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, ये समझ पाएंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये थोड़ा अपने आप को रेजिस्ट करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ओके, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, लव लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, और ये समझेंगे दूसरों की तरफ इनकी डेडिकेशन होनी चाहिए, दूसरों को कैसे सर्व करनी है, ये सब कुछ समझेंगे और बैलेंस करेंगे खुद को। ओके, जिन लोगों के पार्टनर भी अपनी लाइफ में अबंडेंस को गेट कर रहे हैं, उन लोगों के पार्टनर बहुत जल्द अपने जो भी हार्डवर्क की रिजल्ट है उनको दूसरों में ये मतलब दूसरों को ये डोनेट करने वाले हैं, या फिर दूसरों को ये हेल्प करने वाले हैं। अपनी अबंडेंस ये क्यों गेट कर रहे हैं, ये समझेंगे कि इनकी सोल पर्पस क्या है, इनको दूसरों को हेल्प करनी है, ऐसा कुछ ये समझने वाले हैं और ये सर्व करेंगे दूसरों को। ओके, ये दूसरों के लिए ये लोग समाज सोसाइटी के लिए खुद को सर्व करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और इनके लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आएगी। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही ग्रुप के लिए मैसेज है। जो लोग एकदम लोअर वाइब्रेशन में है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए और रनर चीजर वाली एनर्जी होगी, उसके बाद बैलेंस होगी सिचुएशन, क्योंकि बहुत से कर्मा साइकिल है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को अभी भी बहुत सारा इनर वर्क करनी है, हार्ड वर्क करनी है। सबसे पहले तो फेमिनिन्स को वर्क करनी पड़ती है, तो फेमिनिन्स को बहुत सारा अपने आप को बैलेंस करनी पड़ेगी, खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा, इस कनेक्शन में डिवाइन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है, उनको भी ट्रस्ट करना है, उन पर भी बिलीव रखनी है। ओके, और जो लोग अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करे हैं, उनके लाइफ में बैलेंस आ रही है, धीरे धीरे आप लोग ग्रो करेंगे, आप लोग अबंडेंस को गेट करेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे, अपनी सोल पर्पस को फाइंड करेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा और आप लोग नॉलेज गेन करेंगे। जो ज़्यादातर मैस्कुलिन है वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं और बैलेंस होगी सिचुएशन। ओके, और आप दोनों ही इस कनेक्शन की ट्रूथ को समझ पाएंगे अच्छे से, क्या है पर्पस इसको समझ पा रहे हैं पाएंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है उनकी बहुत जल्द रियूनियन होने वाली है 3D में। ओके, और देख लेते हैं और क्या कुछ होने वाला है, और क्या होने वाला है। वाओ, कनेक्शन, तो ये कनेक्शन आप लोग फील करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। आप दोनों रियूनियन में आएंगे। जो लोग हायर चक्रास पर वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, अपने आप को बहुत हद तक अवेकन कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, उन लोगों की लाइफ में ये
सक्सेस आ रही है, उन लोगों की लाइफ में सिचुएशन बैलेंस होगी, रियूनाइट होंगे। और जो लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बन रहे हैं उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप लोग अपने आप में हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करो, अपने आप को नॉलेजेबल वाइज बनाओ, आप लोगों की लाइफ में भी बैलेंस होगी सिचुएशन। यस, देखिए डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, कुछ लोग ज़रूर से डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, उन लोगों की 3D में रियूनियन होगी। और अगर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, तो आपको बैलेंस करनी है खुद को यहाँ पर। यस, अपने आप में इनर पीस को फाइंड करो, अपने आप को वर्थी मानो। ज़रूर से आप लोग भी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी में आ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पहचानते हो। आप दोनों ही जब दोनों ही डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ जाएंगे तब आप दोनों की यहाँ पर 3D में रियूनियन हो जाएगी। सबके साथ ये होनी है। जो लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हैं उनकी 3D में बहुत जल्द रियूनियन होगी, और जो लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनके पार्टनर तो फील कर ही रहे हैं इस कनेक्शन को, वो लोग तो समझ ही रहे हैं इस कनेक्शन की सच्चाई को, वो लोग तो जान रहे हैं इस कनेक्शन की क्या है पर्पस। ओके, और जो लोग न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं वो लोग हो सकता है अपने पार्टनर को क्रेव करे हैं, मिलने की कोशिश करे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करे हैं इस कनेक्शन को। उनके लिए गाइडेंस यही है, आप खुद को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी वर्थ को बहुत हद तक बढ़ा दो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपने आप में पीस फाइंड करो। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल नॉलेज लो, गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहो, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, डेफिनेटली आप लोग भी रियूनाइट हो जाएंगे। ओके, चलिए गाइडेंस पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, और एक डेक से मैं गाइडेंस लूंगी। ओके, तो वही मैसेज है, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। और हो सकता है कि डबल एनर्जी आप में है, नेगेटिविटी आप में है, आप पॉजिटिवनेस की एनर्जी में हो। देखिए, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिवनेस की एनर्जी आपको नहीं रखनी है, अपने पार्टनर की तरफ कोई भी कंट्रोल नहीं रखनी है। अगर आप कोशिश करे हो उनको बताने की, या आप कोशिश करे हो उनको समझाने की, तो ये कोशिश एकदम बेकार जाने वाली है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी के आगे कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर समझ नहीं पाएंगे। अभी अगर आप लोग स्टार्ट करे हो इस जर्नी में, अगर आप लोग खुद को बैलेंस करना सिर्फ स्टार्ट करे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप न्यूली हो, आप इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़े हो, तो यहाँ पर अभी बिल्कुल भी अपने आप की जो इमोशंस है उसको हावी मत होने दे, बिल्कुल भी एग्रेशन की एनर्जी में, नेगेटिविटी की एनर्जी में, ब्लेमिंग की एनर्जी में और पॉजिटिवनेस की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ओके, इससे आपको बाहर आनी है। सबसे पहले अपने हर्ट को, जो ये नेगेटिविटी में अटका पड़ा है, आपका जो दिल है, ये जो कंडीशंस में अटके पड़े हैं, सबसे पहले इससे निकल कर लाइए, अपने हार्ट को बैलेंस कीजिए, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। ओके, कंडीशंस के रहते आप अनकंडीशनल लव को कभी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लव में कोई कंडीशंस नहीं होते हैं। ट्रू लव में कोई कंडीशंस नहीं होती है। अट्रैक्शन अगर है तो वहाँ पर कंडीशंस होंगे। अगर आप किसी को पाने की चाहत रखेंगे तो आप ज़रूर से कंडीशंस रखेंगे वहाँ पर, लेकिन इस कंडीशंस से आपको बाहर आनी है। अपने अंदर जो डेविल एनर्जी है उसको आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको नेगेटिविटी, जो आप हमेशा देखते हो कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, वो आपसे भाग रहे हैं, इन सबको देखने के वजह आप देखो कि उनके साथ आपकी सोल कनेक्शन है, आप दोनों की सोल आत्मा पहले से ही जुड़ी हुई है। इसको फील करो, और जब आप इसको फील करेंगे तब आप आत्मा से कनेक्शन फील करेंगे, तब आप इस ट्रू लव को फील कर पाएंगे। आपको दिखेगा कि पूरी यूनिवर्स यहाँ पर कोशिश करे है आप दोनों को मिलवाने की, पूरी यूनिवर्स यहाँ पर वर्क करी है कि आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इस लव को फील कर पाओ। ओके, पूरी यूनिवर्स यहाँ पर कोशिश करे है आप दोनों को मिलवाने की। तो आप बिल्कुल भी केयरफ्री हो जाए, टेंशन ही मत लीजिए कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, क्या आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे या नहीं। ये सब थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। स्प्रेड योर विंग्स, यस, डिवाइन पर सरेंडर करें और अपने आप को फ्री करें, सारे नेगेटिविटी से फ्री करें और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाए। यस, नेगेटिविटी से आपको मूव ऑन करनी है। ओके, अगर हर्ट हो रहे हो, पेन में हो, तो अपने आप को बिजी कर लो। ओके, अगर अकेलापन फील कर रहे हो तो इससे तो आपको खुद ही निकलनी है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुने और अपनी लाइफ में शाइन करने की कोशिश करें। ये एकदम पावरफुल मैसेज है। अभी टाइम है आप लोगों को खुद को बैलेंस करना है। देखिए, अगर स्पिरिचुअल जर्नी है तो यहाँ पर सबसे जो मेन पर्पस होती है, सबसे जो बड़ी जो पर्पस होती है वो है अपने आप को शाइन करवाना। यहाँ पर आपको खुद पर वर्क करनी है, खुद को वैल्यूएबल बनानी है। अपनी नेम फेम आपको, मतलब अपने आप को
फेमस बनानी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको प्रूव करनी है, अगर आप डिवाइन के सामने प्रूव कर देते हो तो ये कनेक्शन आपके लिए ही है। आपके कनेक्शन में फ्रेश बिगिनिंग होगी, ये कनेक्शन आपके लिए ज़रूर से है, ये हमेशा आपकी ही है। ओके, तो यहाँ पर अकेलापन फील करना बंद कर दो, एग्रेशन से बाहर आ जाओ, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ और नेगेटिविटी से मूव ऑन करो। डिवाइन पर पूरी तरीके से सरेंडर कर दो और उनकी जो प्लानिंग होती है ना वो एकदम परफेक्ट होती है। इसको फील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन की सुनो और शाइन करो। ओके, यही है आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर थोड़ी सी भी इस रीडिंग से आपको पॉजिटिविटी मिली है, अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई है तो मुझे ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।